तो दोस्तों वेलकम बैक टू अ प्राइम कोडिंग चैनल यार। तो आज के वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं ये 138 कॉपी लिस्ट रैंडम पॉइंटर को। तो यार इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, इसको देखने से पहले हम चेक करेंगे कि कहाँ कहाँ पूछा है। ये देखो यार, पूछा है मेटा, अमेजॉन, गूगल, ब्लूमबर्ग एंड मैनी मोर। यार एप्पल में भी क्वेश्चन पूछा है और यार फ्रीक्वेंसी तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि यार 2020 के बैच के लिए ना ये लिट क्वेश्चन था। तो यार इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए तुम इस चीज़ को देख लेना वीडियो रोक के। मैं तुम्हें क्विकली इसका ग्लैंस दे देता हूँ कि हमारे पास एक लिंक लिस्ट दिया हुआ है जो कि सिंगली लिंक लिस्ट ही है टाइप ऑफ। बस इसमें जो डिफरेंस है वो है हमारा रैंडम पॉइंटर जो हमें यहाँ पे लिखा हुआ है। यार रैंडम पॉइंटर क्या है? रैंडम पॉइंटर वो चीज़ है जो एक रैंडम से वेरिएबल पे पॉइंट कर रही है। अब वो कहाँ पॉइंट कर रही है वो तुम्हें इनपुट में दिया रहेगा, ठीक है, तुम्हें वही करना है। तो यार इसमें मेन थिंग ही यही है। अगर मैं रैंडम हटा दूं तो ये क्वेश्चन बताओ क्या हो जाएगा कि तुम्हें एक नया लिंक लिस्ट बनाना है विद सेम वैल्यू। यार ये तो बहुत सिंपल है, तुम एक बना दोगे जो कि सेम वैल्यू के साथ बनता रहेगा, ऐसे ऐसे जाता रहेगा, ठीक है। तो हमें ये करना नहीं है, हमें एक रैंडम पॉइंटर दे रखा है। तो यार अब जैसे 7 का रैंडम पॉइंटर दिया है, नल पे कनेक्ट करना है, तो ऐसे नल पे जाके कनेक्ट करना है। तो यार यही दिक्कत है। अब मान लो कि तुमने एक 7 का नोड बना रखा है, तो तुमको कैसे पता होगा कि नल का एड्रेस कहाँ है? ठीक है, यही इसमें इशू है। तो यार इसी इशू को सॉल्व करने के लिए ना अब हम मैप यूज़ करेंगे, ठीक है। हम इसमें मैप यूज़ करेंगे इशू से गेट रेट करने के लिए, ठीक है। तो यार देखो, अब जैसे मान लो कि हम 13 जैसे हम मान लो कि 7 पे थे। हम जैसे 7 पे हमने नोड बनाया तो हमें एक रैंडम पॉइंटर मिला। अब हम रैंडम पॉइंटर को कहाँ कनेक्ट करेंगे? यार इस वाले पे कनेक्ट करेंगे। अब इसका एड्रेस कहाँ है? वैसे तो नल मान लो कि ये कुछ वैल्यू होता 12, तो इसका एग्जाम्पल है क्योंकि नल का तो कुछ एड्रेस नहीं होता, ठीक है। तो यार तो इसका अगर हमारे पास, इस नोड का अगर हमारे पास एड्रेस होता तो ही ना तुम इससे कनेक्ट कर सकते हो, नहीं तो तुम कनेक्ट नहीं कर पाओगे। यही बस इस क्वेश्चन में इशू है यार, बाकी सब तो ये प्रॉब्लम बहुत आसान है। तो यार इससे कॉन्कर करने के लिए ना हम मैप यूज़ करेंगे। यार मैप सी प्लस प्लस वाले बोलते हैं, हैश मैप जावा वाले बोलते हैं, ठीक है, जावा वाले बोलते हैं, और पाइथन वाले तो डिक्ट बोलते हैं, ठीक है, डिक्शनरी। तो यार हम वही यूज़ करेंगे, ऐसा कुछ दिखेगा हमारा डिक्शनरी। अब इसके अंदर ना हम क्या करेंगे, हम हर एक नोड का कॉपी नोड स्टोर करेंगे। कॉपी नोड मतलब जैसे मान लो कि हम 7 पे आए, ठीक है, हम 7 नोड पे आए जो कि नेक्स्ट और रैंडम अपने पास रखता है। तो हमने 7 नोड स्टोर किया, साथ ही साथ उसका एक कॉपी नोड स्टोर कर लिया 7, ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसका फॉर्मेट क्या है यार, नोड टू नोड हम स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। तो 7 टू 7 हमने स्टोर कर लिया। सिमिलरली यार 13 टू 13 स्टोर करेंगे, 11 टू 11 स्टोर करेंगे, 10 टू 10 स्टोर करेंगे, 1 टू 1 स्टोर करेंगे। यार हम क्यों कर रहे हैं स्टोर? ताकि हर एक लेटर के साथ हमें पहले ही, जैसे 13 से 13 स्टोर हुआ, अब जैसे 13 स्टोर हुआ ना, तो केवल उसको 13, क्योंकि ये हमारा नोड है, ठीक है, और ये हमारा कॉपी नोड है, और ये हमारा कॉपी नोड है, ठीक है, ये वाला लाइन जो है वो कॉपी नोड है, ठीक है। तो कॉपी नोड का मतलब क्या हुआ, जैसे ये 13 है तो इसमें हमारे पास एक रहेगा नेक्स्ट पॉइंटर और यहाँ पे रहेगा रैंडम पॉइंटर। इसलिए हम स्टोर कर रहे हैं ताकि हमारे पास एड्रेस आ जाए, ताकि अभी जब हमारा पूरा का पूरा ये बन ही जाएगा, नोड हमारा पूरा बन जाएगा, तो अब तुम बोलोगे यार 7 को 1 से कनेक्ट करो, लो हम कर देंगे। हम 7 नोड से आराम से 1 को कनेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास 1 का एड्रेस है, दैट्स इट। अब एड्रेस आ जाएगा तो तुम कहीं से कहीं किसको भी कनेक्ट कर सकते हो। तो यार यही था इसके पीछे का रूल। हम बस ऑर्डर ऑफ एनएमएस को सॉल्व करेंगे लीनियर टाइम में, स्पेस भी इसमें लीनियर ले रहे हैं हैश मैप के चक्कर में, ठीक है। इसका यही है आंसर, जो कि सबसे सिंपलेस्ट वे है करने का। तो आ जाओ यार कोड देखते हैं। तो देखो, तुम यहाँ पे इस क्वेश्चन का अक्रेंस देख सकते हो, फेसबुक, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ब्लूमबर्ग, ठीक है। तो यार ऐसा कुछ है क्वेश्चन। तो यार इस क्वेश्चन में करने के लिए ना एक हैश मैप लगेगा जो कि मैंने बना दिया स्टोर, ठीक है, और एक टेम्प नोड बना रहा हूँ जो कि लिंक लिस्ट के हेड को पॉइंट करेगा। हम हेड को मोस्टली रिमूव नहीं करते हैं जगह से क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बाद में हमें कुछ रिटर्न उटर्न करना हो तो हम इस क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे उसको, ठीक है। तो वाइल टेम्प का मतलब है जब तक हमारा टेम्प नल नहीं होता तब तक हमें इसे चलाना है। तो चलेगा कैसे वाइल लूप यार, वो पहले ही लिख देते हैं, नहीं तो कभी कभी हम उसे भूल जाते हैं लिखना। तो टेम्प नेक्स्ट हो गया जिससे हमारा वाइल लूप कंटिन्यू चलता रहेगा। अब यार ये चलता तो रहेगा, अब इसके अंदर तुम्हें क्या करना है, मैंने बोला कॉपी नोड बनाना है, तो ठीक है यार मैं न्यू नोड करके बनाऊंगा एक। किसका न्यू नोड बनाना है, कौन सा न्यू नोड बनाना है? यार नोड के इंस्टेंस को कॉल करो, कंस्ट्रक्टर को कॉल करो। पाइथन में इनिट फंक्शन जो होता है कंस्ट्रक्टर होता है, और ये हो गया क्लास,
क्लास नोड में हमें किसका कॉपी बनाना है, टेम्प जिस पे भी पॉइंट कर रहा है उसके वैल्यू का कॉपी बनाना है, ठीक है। और फिर उसका क्या करना है भाई, हमें स्टोर करना है किसके साथ, टेम्प जिसको पॉइंट कर रहा है और न्यू नोड जो हमने बनाया। तो ये वही हो गया, जैसे अपना हो गया ना ये नोड एंड, जैसे मैंने बताया कि ये होगा हमारा नोड एंड दूसरा भी हो गया हमारा नोड, और टू बी स्पेसिफिक मैं बोलूँ कॉपी नोड। जो हमने पढ़ा हमने वो लिख दिया, दैट्स इट यार। इससे ना हमारा हैश मैप रेडी है, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, मान लो कि मैं करंट रखता हूँ, कर पॉइंटर रखता हूँ हेड पे वापस हाइड्रेट करने के लिए, क्योंकि अब हमें रैंडम पॉइंटर जो एलोकेट करना है। तो यार अब हम लिख देंगे वाइल कर, जब तक हमारा कर एंड नहीं होता तब तक हमें वाइल लूप अपना चलाना है, ठीक है। तो यार अभी कैसे चलेगा, अब मान लो कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ कॉपी नोड, जो कि नोड कॉपी करेगा। अभी नोड की वैल्यू से कहाँ से मिलेगी, स्टोर्स के कर से, ठीक है। अब इसको कॉपी नोड हमारा मिल जाएगा जहाँ पे भी करंट नोड हमारा पॉइंट कर रहा है, बेसिकली वो इधर ही पॉइंट करेगा 1 पे, ठीक है। तो हमें स्टोर का करंट उसकी वैल्यू चाहिए, हमें वैल्यू मिल गई 7, कॉपी नोड मिल गया, ठीक है। अब कॉपी नोड मिल गया तो अब बस क्या करना है, कॉपी नोड का नेक्स्ट हमें बनाना है, ठीक है। अब हमें उसके साथ क्या क्या बनाना है, कॉपी नोड के नेक्स्ट के साथ कॉपी नोड का रैंडम पॉइंटर बनाना है ना। और फिर ये कहाँ से हमें मिलेगा, और भाई कर हमने लिखा है याद से, कर लिखे हो तो यार वाइल लूप को आगे एग्जीक्यूट करने के लिए उसे चलते रहना पड़ेगा, नहीं तो वो इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। अब यार कॉपी नोड के नेक्स्ट की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यार यहाँ से मिलेगी, स्टोर में जो तुम कर स्टोर किए हो उसकी नेक्स्ट से तुम्हें उसकी वैल्यू मिलेगी। अब तुम्हें रैंडम की वैल्यू कहाँ से मिलेगी, यार स्टोर में जो तुम कर स्टोर किए हो यार उसी के रैंडम वैल्यू से तुम्हें रैंडम मिलेगी। या बस यही था यार इस फंक्शन में, जो जो करना था बस इतना ही करना था। अब रिटर्न कर दो, क्या रिटर्न करो यार, स्टोर में जो तुम हेड हेड है ना, जो भी हमारा हेड जो स्टार्टिंग हमारा लिंक लिस्ट का है वही डालो। तो यार इसको फिर इसके हमें लिंक लिस्ट में डालना था, लिंक लिस्ट में हमें रिटर्न करना है, तो यार ये हेड से रिटर्न हो जाएगा हमारे नए लिंक लिस्ट के साथ। तो बस यार इसका प्रोग्राम ये इतना ही सा था, ये देखो चल जाना चाहिए वैसे अगर मैंने कोई गलती नहीं की है तो। उप्स, मैंने कुछ गलती कर रखी है, अच्छा अच्छा हाँ, यार ये भी तो हो सकता है ना कि कहीं ना कहीं अपना लास्ट वाला पॉइंटर से इसी के अंदर अपना रैंडम नल को पॉइंट कर रहा है। तो यार इसके अंदर तो नल होंगे नहीं, सारे के सारे तो इसमें वैल्यूज होंगे, नल वाले तो रखे नहीं होंगे। तो यार बस इसको कॉन्कर करने के लिए हम नन एक बना देते हैं पहले, कि तुम नन की हो और वैल्यू भी तुम उसके नन हो, ताकि अगर रैंडम नन होता है तो यार कॉपी नोड जो हमने निकाली है उसके भी रैंडम नन को सेट हो जाए। दैट्स सेट। अब इसको रन करते हैं, अब मोस्टली नहीं आएगा कुछ एरर, यस अपना प्रोग्राम चल रहा है। तो बिंगो दोस्तों 88% से बहुत अच्छा कोड हमने लिखा है यार। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई, हम एक वाइल लूप यूज़ कर रहे हैं, एंड तक आइटरेट करेंगे तो वही ऑर्डर ऑफ एन, और सिमिलरली इसका भी हो गया एन, तो वही टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन हो गया, स्पेस ऑर्डर ऑफ एन हो गया। दैट्स इट यार, लीनियर टाइम में हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, एंड ऑल द बेस्ट।